Hello students, now I am listening. I will explain you the text practice of book exercise of lesson number 18th in EVS. Look here, too much water, too little water. So first is our fill in the blanks. Fill in the blanks, choose the correct word from the box. मतलब आपको बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए, you have to choose. फर्स्ट क्या है? डायरिया, ड्रिंकिंग, बॉयल, न्यूज़पेपर, वाटर. ओके, डर्टी वाटर इज नॉट फिट फॉर, डर्टी वाटर जो होता है वो किसके लिए फिट नहीं होता? फॉर ड्रिंकिंग. ओके, फर्स्ट आंसर इज ड्रिंकिंग. रजिया वॉज वरीड अबाउट रीडिंग द, किसको रीड करके रजिया बहुत वरीड का मतलब चिंतित होना, तो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर. द डैश पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, तो कौन से पार्क में बहुत पानी था? दैट इज वाटर पार्क. ओके, वहाँ वाटर पार्क में ही पानी होता है ना ज़्यादा. वन शुड डैश वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, मतलब किसी को पहले, मतलब हर किसी को पानी पहले बॉयल करके ही पीना चाहिए. सो फोर्थ इज ड्रिंक बॉइलिंग. पर्सन में सफ़र फ्रॉम डैश आफ्टर ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, मतलब गंदा पानी, डर्टी पानी पीने से इंसान को क्या परेशानी हो सकती है? डायरिया एंड वॉमिटिंग, जैसे हमने इस लेसन में देखा. ओके, सो दो, तो यहाँ पे हमें डायरिया दिया, सो द आंसर इज डायरिया. सो नाउ नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स. कोल्ड ड्रिंक्स आर गुड फॉर हेल्थ, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मतलब क्या मैंने बोला था आपको? थम्स अप, फैंटा, ये सब है ना, स्पिरिट, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स है. दे आर नॉट गुड फॉर, क्योंकि उसके अंदर सोडा होता है, वो फिर आप बहुत ज़्यादा पीते हो तो फिर बहुत दिनों के बाद वो नुकसान भी करता है. सो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो फॉर फॉल्स. टैंकर प्रोवाइड्स क्लीन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी डे, टैंकर क्लीन पानी ही देता है बट हर रोज़ आ रहा है? नो, इट कम्स ओनली वंस इन अ वर्क. सो ये भी आंसर फॉल्स हुआ. वाटर कैन बी क्लीन ओनली बाय बॉइलिंग इट, पानी को सिर्फ क्लीन करने का एक ही तरीका है, बॉयल करके पीना? नो, आजकल हम लोग फिल्टर से भी क्लीन करते हैं, मतलब बॉइलिंग, फिल्टरिंग और क्लोरीनेशन. जैसे बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं ना, वहाँ पे क्लोरीन का पाउडर डाल के पानी को क्लीन करते हैं, उससे सभी जर्म्स मर जाते हैं, उसमें थोड़ी स्मेल आती है. इट इज़ नॉट, ये बड़ी बड़ी सिटियों में, जैसे बॉम्बे जैसी सिटियाँ हैं, सूरत है, अहमदाबाद, वहाँ ये बड़ी सिटी मेट्रो जैसी, वहाँ पे मोस्टली इस तरह से करके पानी को प्योर किया जाता है. नेक्स्ट, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड ड्रिंक लेस वाटर, जिस इंसान को डायरिया हुआ, लूज मोशन, उसको कम पानी पीना चाहिए? फॉल्स, उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है. क्यों? टू बैलेंस द बॉडी वाटर. बेबीज सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क, जो बेबीज़ होते हैं उनको मम्मी का मिल्क पीना कंटिन्यू रखना पड़ता है. यस, क्योंकि वो मतलब डायरिया में मोस्टली दूध पीते नहीं हैं, बट ये फीडिंग का दूध है, मम्मी का दूध है, वो पी सकते क्योंकि वो बहुत पतला होता है. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. नालंदा, बाजार गांव, कफे पैरेट, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर. और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, मुंबई, वॉमिटिंग, टैंकर, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो फर्स्ट नालामंडा हमारा क्या है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. ओके, सेकेंड बाजार गांव, इट इज़ इन महाराष्ट्र. कुफे पैरेट, दैट इज़ इन मुंबई. फिर डर्टी वाटर क्या है? वॉमिटिंग कर सकता है. और क्लीन वाटर, इट इज़ टैंकर. नाउ नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन आंसर्स. वाई अपा ऑफर्ड कोल्ड ड्रिंक्स टू द गेस्ट, मतलब पापा ने क्यों कोल्ड ड्रिंक दिया गेस्ट को? वैसे तो नॉर्मली हम सादा पानी ही देते हैं, नॉर्मल पानी, बट इन्होंने क्यों कोल्ड ड्रिंक्स दिया? बिकॉज दे आर गेटिंग डर्टी वाटर दैट वॉज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. उनको गंदा पानी आ रहा था उनके एरिया में और वो पीने के लायक नहीं था. सो एंड इट वॉज नॉट क्लीन, और वो अच्छा नहीं था, सो इट वॉज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो पापा ऑफर्ड कोल्ड ड्रिंक्स. नेक्स्ट, वेयर डिड रोहन एंड रीना गो विद देयर पेरेंट्स? व्हाट डिड रीना से टू रोहन? रोहन और रीना कहाँ गए थे? दे वेंट टू द वाटर पार्क with the पेरेंट्स. और रीना ने क्या बोला रोहन को? टू लुक हियर देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ राइड्स एंड बिग पॉन्ड्स. फिर व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द वाटर पार्क? चिल्ड्रन क्या करते हैं वहाँ? खेलते ही हैं. दे आर प्लेइंग एंड स्लाइडिंग डाउन द बिग टॉल स्लाइड्स एंड लैंडिंग डाउन अ बिग स्प्लैश विद अ लॉर्ड स्प्लैश. ओके, हाउ डू विलेजेस गेट वाटर व्हेन द वेल्स आर ड्राई? विलेजेस मतलब गांव वालों को पानी कैसे मिलता है? जब उनके कुएँ, मतलब जो कुआं होता है ना पानी का, वो जब ड्राई हो जाए, सूख जाता है, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? दे गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द टैंकर्स, दैट इज once in a week when the wells are dry.
हफ्ते में एक ही बार है। व्हाट डिड रजिया से टू पुष्पा अबाउट द न्यूज़पेपर? रजिया ने क्या बताया पुष्पा को, मतलब मेड को, पानी के बारे में? तो मतलब न्यूज़पेपर। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर रजिया said to Pushpa that the gutter water has mixed with the drinking water pipes and many people have fallen, और इसके कारण बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। ये रजिया ने पुष्पा को बताया आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर। व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स डर्टी एंड कंटेमिनेट वाटर? गंदा पानी पीने से एक इंसान को क्या होता है? द पर्सन फॉल्स सिक बाई डायरिया एंड वॉमिटिंग। ओके, गंदा पानी पीने से एक इंसान बीमार पड़ता है और उसको डायरिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। रामू हैड फूड पॉइजनिंग and was suffering from diarrhea. Discuss the home remedy to be given the person suffering from diarrhea. मतलब रामू करके एक इंसान है, उसको डायरिया मतलब फूड पॉइजन, जैसे खाने की चीज़ों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हम खा लेते हैं तो उसके अंदर फूड का भी जो होता है ना एक दूसरे के साथ वो पचता नहीं है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, आप कहीं होटल में गए, बहुत खा लिया, ओके, आप वैसे घर पे 2-3 रोटी ही खाते हो, वहाँ जाए 5-6 रोटी खा ली और फिर छाछ भी पी, फिर कुछ पापड़ भी खाए, फिर सलाद भी खाया, ये सब खाया और फिर आइसक्रीम भी खाया, तो फिर नेक्स्ट डे क्या वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो चीज़ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती तो उससे क्या होता है, फिर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ओके, तो वो फिर क्या होता है, हमारे डिस्टर्बेंस हो जाता है स्टमक के अंदर, तो फिर उससे इंसान को या तो वॉमिटिंग, मतलब कहीं ना कहीं तरीके से वो खाना बाहर निकलना चाहिए एंड इट गेट्स आउट, और वो बाहर निकलता भी है, या तो एक प्रोसेस है मुंह से वॉमिटिंग और या फिर नीचे वॉशरूम की तरह। ओके, दोनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पर अगर किसी को फूड पॉइजन हुआ तो क्या करना चाहिए? सेम थिंग, उस इंसान को पानी बहुत लॉस होता है बॉडी में से, पहले पानी उनको ज़्यादा पिलाना चाहिए, पिंच सॉल्ट और शुगर मिला के, और फिर क्या होता है, और उनको पानी जो घर पे जो पानी है हम लोग नॉर्मली पीते हैं, हमारी तबीयत ठीक है तो हम पानी ऐसे ही पिए, बट जो इंसान बीमार है उसको थोड़ा पानी बॉयल करके ठंडा करके देना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत करने, और खाना हल्का ही खाना, जैसे चावल, दाल चावल है या चावल और दही है, दावल और छाछ है, बटर मिल्क है, ऐसी कुछ हल्की फुल्की दो ताकि स्टमक में लोड ना पड़े डाइजेस्ट करने में, तो ऐसा हल्का खाना खिलाना चाहिए। तो एक तो क्या हुआ, पानी उबाल के ठंडा करके पीना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा शुगर और सॉल्ट पिंच मिला के देना पड़ता है, और दूसरी बात क्या है, लाइट खाना देना पड़ता है। ओके, इस तरह उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इस तरह से वो इंसान को ठीक हो सकता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है और 30% ही जो हम खाना खाते हैं वो सब चीज़ें। तो डायरिया के थ्रू और वॉमिटिंग के थ्रू क्या होता है, पानी ज़्यादा निकलता है, ओके, मुंह से और वॉशरूम जाते समय। तो उस पानी जो निकलता है उसको हमें वापस अंदर रखना पड़े, वरना फिर हमें चक्कर आने लगते हैं, हम बहुत ही वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाए। तो ये सब परेशानी न हो, इसलिए जिसको डायरिया उसको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, ताकि जैसे वो निकलता है वो पानी पीने से क्या होता है, वो पानी का बैलेंसिंग हो जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा स्टेमिना रहता है, एनर्जी रहती है या ओके। सो इसलिए आपको ज़्यादा पानी पिए। अब जो वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड इन योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कैसे पानी आता है, आर द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस क्लीन, जहाँ से आप पानी पीने का भरते हो वो जगह क्लीन है, येस। इज वाटर अवेलेबल इन ऑल टाइम्स, सभी नलों में पानी आता है, येस। आर देयर सफिशिएंट वाटर पॉइंट्स इन योर स्कूल, मतलब स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो जैसे रिसेस का टाइम पड़ता है तो फिर सब बच्चे एक साथ पानी भरने आते हैं, तो वहाँ क्या सफिशिएंट बहुत सारे टैप्स हैं, सभी बच्चे पानी भर सकते हैं आराम से रिसेस के टाइम तक। हाँ, इज देयर एनी टैप लीकिंग और ड्रिपिंग, या फिर कोई टैप नल में ड्रिपिंग मतलब लीकिंग प्रॉब्लम हो रही है, कोई पानी टपक रहा है, नो। हु कीप्स द प्लेस क्लीन, कौन रखता है वो सफाई, जो हमारे पोछे वाले होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, पियोन होते हैं, वो लोग वो सफाई करते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन योर क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम, मतलब ये सब हमारी उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट, विच डिजीज अफेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द डिजीज। गंदा पानी पीने से क्या होता है, मतलब ये जो बीमार हुए उसकी क्या कारण है, दैट इज डर्टी वाटर। ओके, लोकेट द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन योर पोलिटिकल मैप। आपने देखा है हमारी बुक के लास्ट पेज में ये सभी हमारे स्टेट मैप है और हमें ये स्टेट्स लोकेट करना है।
देखो गुजरात है, ये राजस्थान है, गुजरात, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक आया, कर्नाटक के बाजू में हमारा आंध्र प्रदेश आया। सो हियर इज अवर 3 स्टेट्स दैट वी हैव टू नोट डाउन। फिर नेक्स्ट इज अवर ओलंपियाड क्वेश्चंस। व्हाट शुड यू डू इन केस इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अगर आपको डायरिया हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या दिए? ड्रिंक प्लेंटी वाटर, बहुत पानी पीना चाहिए, ईट्स लॉट्स ऑफ स्पाइसी फूड, मतलब तीखा तीखा खाना पाना चाहिए, या फिर दोनों ही करना चाहिए। हम तीखा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें बहुत पानी पीना पड़ता है उस टाइम पे। यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, सो हम पानी के बिना नहीं रह सकते। सो क्या है हमारा ऑप्शंस? क्या हमें कंजर्व करना चाहिए, या वेस्ट इट करना चाहिए, या फिर थ्रो इट, पानी को फेंक देना चाहिए, या फिर उसको वेस्ट करना चाहिए? नहीं, कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना चाहिए। ओके, तो वी शुड नॉट वेस्ट, वी कैन नॉट लिव, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमको पानी को बचाना चाहिए। सो दैट इज लेट्स डन। थैंक यू।